अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है कि वो कौन से 10 बेस्ट ग़िज़ाएँ हैं जो एंटी एजिंग हैं, यानी हमें जो जवान रखती हैं या हम जैसे जवान लगते हैं ये जवान फील करते हैं, और जो हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देती है। जो हमारी एजिंग है ये तो एक कुदरती प्रोसेस है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसी तरह से हमारी स्किन, जो खाल है, हमारा जिस्म के सारे ऑर्गन्स हैं, दिल और गुर्दे और जिगर, ये सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो इस सारे जो हमारा जो प्रोसेस उसको स्लो कर देती है। तो इससे पहले कि हम ये ग़िज़ाओं का नाम बताएं और किस तरह से खाने चाहिए, ये बताते चलें कि ये सब की सब ग़िज़ाएँ जो हैं इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं और जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं वो बहुत होते हैं इसमें। तो नंबर 1 क्या है, वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसमें रिसर्च में भी बहुत शो किया है कि इसके अंदर बहुत से अच्छे केमिकल्स होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स ख़ास तौर पे, और मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच है ये। तो लिहाजा जितने भी खाने हैं जब आप उनको तलें जिनमें, तो वो उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, या एक इवन अगर जैसे सलाद बना रहे हैं तो सलाद के अंदर भी इसके अंदर थोड़ा सा ये वर्जिन ऑयल छिड़क लें। नंबर 2 क्या है, जो सब चाय ग्रीन टी, उसमें भी ये कि आप रोज़ाना 2 से 4 कप अगर रोज़ाना पिएँ तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत से अच्छे केमिकल्स होते हैं, फिनॉल्स, जो कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छी हैं, और जो सन की जो डैमेज हो जाती है सूरज में जाने के बाद स्किन में, उससे भी हिफाजत होती है खाल की हमारी। नंबर 3 फैटी फ़िश, जो मछली हैं जैसे ख़ासतौर पर जैसे सैमन है, वो बहुत मुफीद है। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी उनकी प्रॉपर्टी है और एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने उनकी रिकमेंडेशन ये है कि हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा आप मछली ज़रूर खाएँ, जो उबली हुई हो। तल के अगर खाते हैं तो उसमें तलने में ज़रा उसकी अफादियत कम हो जाती है, अनलेस कि आप अगर तलें जैसे वर्जिन ऑयल में। तो लेकिन इसके अलावा जो उबली हुई जो मछली है वो ज़्यादा सेहत के लिए, हमारी एंटी एजिंग के लिए ज़्यादा मुफीद है। नंबर 4 क्या है, वो है डार्क चॉकलेट। जो चॉकलेट वैसे तो बहुत होती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की होती हैं वो हमारी सेहत के लिए मुफीद है, वो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं, और हमारी याददाश्त के लिए बहुत अच्छी हैं। तो एक स्टडी की थी 6 महीने की, जिन लोगों ने 6 महीने तक, इसके अंदर कोका होता है बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट में, तो जिन्होंने उसकी जैसे उसके बेवरेज लगा के इसमें जिसमें कोका बहुत ज़्यादा होता है वो पिया था, तो उनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद थी मुकाबले के जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था ये। और जिन लोगों ने 6 महीने तक इस्तेमाल किया था उनकी स्किन में रिंकल्स या झुर्रियाँ होती हैं वो भी कम थी। नंबर 5 है सब्जियाँ ख़ास तौर पे जैसे ब्रोकली है या पालक है, में जिसमें भी जो भी कलरफुल जिसको कहते हैं रंग बिरंगी, हरी, लाल, जैसे ख़ास तौर पे शिमला मिर्च है, हरी या येलो अगर है, या रेड शिमला मिर्च हैं, ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत होते हैं, और ये एंटी एजिंग हैं जिसमें हमारी खाल के लिए भी बहुत मुफीद हैं, और सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए, हमारी दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गाजरें और स्वीट पोटैटोज़ जो शकरकंदी है वो भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। नंबर 6 क्या है, फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स हैं वो उनमें पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, और बहुत सी स्टडीज़ थी जिसमें ख़ासतौर जिन ख़वातीन ने फ्लैक्स सीड इस्तेमाल किया रोज़ाना, तो उनकी स्किन जो थी वो ज़्यादा सेहतमंद लगती थी। इसके अलावा भी इन पे जो भी क्रॉनिक जो हमारी बीमारी हैं, दिल की बीमारी हैं या इवन कैंसर है, उनका भी रिस्क कम हो जाता है फ्लैक्स सीड खाने से। नंबर 7 है अनार, और अनार दाना ख़ास तौर पे, उसके अंदर भी बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरे और केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन की हिफाजत करते हैं, ख़ास तौर पर जो सन के जो डैमेज होता है, जो सूरज में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लोग, काम करते हैं, और इनकी जो यूवी लाइट होती है उससे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो अनार आप पूरा वैसे रेगुलर भी खा सकते हैं, या अनार का जूस पी सकते हैं, या अनार के दाने भी खा सकते हैं। नंबर 8 है एवोकाडोस। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, और ये भी एंटी एजिंग भी हैं, साथ में दूसरी जो हमारी क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, दिल की, जॉइंट की बीमारियाँ, इन्फ्लेमेशन जो होता है जिस्म में, उसको भी उससे हिफाजत मिलती है। नंबर 9 क्या है, फल, फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पे जैसे बेरीज़ होती हैं, ब्लू बेरीज़ हैं या दूसरे किस्म की बेरीज़ हैं, और या पपीता है, ये सब जो हैं बहुत ही मुफीद हैं, और अनार भी इसमें ज़ाहिर बात शामिल है, लेकिन अनार की अपने हमने एक अलग से कैटेगरी बनाई थी क्योंकि इसके अंदर बहुत फ़ायदे होते हैं उसमें।
تو ایسی غذا ہو جس کے اندر سبزیاں اور پھل ایک بیلنس ڈائٹ ہو تو وہ ہماری ایجنگ کو سلو ڈاؤن کرنے میں بہت ہی مفید ہوتے ہیں. اور آخر میں نمبر 10 کون سی غذائیں ہیں؟ وہ ہیں اس کا گروپ جو ہے وہ ہے نٹس کا. جتنے بھی بادام ہو گئے، اخروٹ خاص طور پہ، یہ دو خاص طور پہ سارے جو نٹس ہیں ان میں، کیونکہ ان کی اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتی ہیں. تو جو لوگ روزانہ جیسے ایک آدھی مٹھی بھر آپ نے اگر اخروٹ کھا لیے یا بادام کھا لیے تو یہ اس کے اندر جہاں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس میں یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے. یعنی ہماری اسکن بھی بہت اس سے ینگ لگتی ہے، رنکلز کم ہوتے ہیں، ہم فیل بھی اچھا کرتے ہیں، ہماری میموری بھی اچھی ہوتی ہے، اور جسم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو نارمل پروسیس ہے اس کو بھی سلو ڈاؤن کرتے ہیں. تو دیکھیں آخر میں سمرائز کر سکتے ہیں اس میں کہ دیکھیں ظاہر بات ہے ہر کوئی یہ 10 سارے تو نہیں کھا سکتا. تو آپ اس طرح سے اپنا ایک بنا لیں اسکیجول کہ روزانہ کوئی سے بھی جو 10 جو کیٹیگریز ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی 2 یا 3 یا 4 آپ استعمال کرتے رہیں. تو جیسے کسی دن اگر سبزیاں آپ نے زیادہ استعمال کیں، کسی دن آپ نے پھل زیادہ استعمال کیے، کسی دن آپ نے نٹس بھی ڈالے، بلکہ آپ اس کے کاکٹیل بھی بنا سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے ایک سلاد بھی بنا لی، سلاد میں سے آپ نے اخروٹ کے ڈال دی اوپر سے، ساتھ میں اس کو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل بھی چھڑک دیا. تو اس کے اندر جتنے بھی یہ ساری کیٹیگریز ہیں اس کو کمبائن کر سکتے ہیں ان کے سارے بینیفٹس کو. یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسموودی بنا لیتے ہیں کہ آپ نے یہ سارے جتنے بھی ہیں اس میں انار بھی آ گیا، ایووکاڈو بھی آ گیا، اس میں اخروٹ یا بادام بھی آ گیا اس کے اندر، اور جتنے فروٹس بتائے تھے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دیے، کچھ سبزیاں بھی ڈال دی، ایون پالک بھی ڈال دی. پھر آپ نے اس کی ایک اسموودی بنا لی، اور اس میں آپ نے یوگرٹ ڈال کے کھا لیا میں ملا کے یا دودھ میں تھوڑا سا ملا کے. تو وہ خود جو ہے اس کے اندر بہت سی ساری کمپیکٹ ہو جاتی ہیں جتنی بھی ساری اچھی غذائیں ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں یہ ہماری جو ایجنگ پروسیس ہے اس کو ذرا سلو کر دیتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.